नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल में। हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी का लास्ट टॉपिक बचा है आज हम समांतर श्रेणी का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी के 5 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। 5 पार्ट में हमने बताया था कि प्रथम पद ए क्या होता है, सार्वत्रिक डी क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, कोई भी श्रेणी है उसको मैं समांतर श्रेणी कब कहूँगा, मतलब कौन सी कंडीशन में उसको मैं समांतर श्रेणी कहूँगा। ठीक है, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। उसी को अपन कंटिन्यू करते हुए प्रश्नावली 5.3 का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। हमारा जो लास्ट वीडियो था पार्ट 5, उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, उसको मैंने बोला था Sn, और वो फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने कहा था Sn के भी फॉर्मूले 2 रहेंगे हमारे पास। जब एक तो हमारा कोई भी समांतर श्रेणी उसका अंतिम पद दिया हुआ है, अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ है तब हमारा फॉर्मूला अलग रहेगा, और किसी भी समांतर श्रेणी दी हुई है उसके n पदों का योगफल ज्ञात करना है तो फॉर्मूला अलग रहेगा। अंतिम पद की कंडीशन में हमारा अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 a प्लस l, और अगर अंतिम पद नहीं दिया हुआ था तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला था Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। nवां पद दिया हुआ है an बराबर 3 + 4 है। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद an दिया हुआ है 3 + 4n, तो 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 5.3 का तीसरे का पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि किसी भी समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए यदि उसका nवां पद an बराबर 3 + 4n है। तो सबसे पहले तो हमको करना क्या है, हमारे पास समांतर श्रेणी होनी चाहिए। हमारे पास समांतर श्रेणी नहीं है तो किसी भी n पदों का योगफल निकालने के लिए हमारे पास एक समांतर श्रेणी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास an बराबर दिया हुआ है 3 + 4n, जो हमारे पास an बराबर 3 + 4n दिया हुआ है, उसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगा, n की जगह रखूंगा 1, n बराबर 1। सबसे पहले किसी भी समांतर श्रेणी मतलब प्रथम पद क्या होता है a1, फिर क्या होता है a2, फिर क्या होता है a3, फिर क्या होता है a4, ऐसे डॉट 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 करके समांतर श्रेणी चलती है हमारी an तक। तो सबसे पहले अगर मैं n की जगह 1 रख दूं तो ये आ जाएगा a1 प्रथम पद, फिर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो हो जाएगा a2 दूसरा पद, n की जगह 3 रखूंगा तो हो जाएगा a3 किसी भी समांतर श्रेणी का तीसरा पद। तो देखो n की जगह रख दिया मैंने 1, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर रख दिया मैंने, n की जगह 1 रखो तो n की जगह रख दिया 1 बराबर 3 + 4 इंटू n की जगह क्या रख दिया 1, क्या हो गया 3 + 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 और 4 कितना हो गया 7। तो a1 हमारा मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो हमारे पास आ गया 7। उसके बाद में बात करूं a2 की, मतलब n की जगह क्या रख दूं मैं 2 रख दूं, n बराबर 2 रखने पर, n की जगह क्या रख दूं 2 रखने पर, रखो n की जगह 2, n बराबर 2 रखने पर n की जगह रख दिया 2 बराबर 3 + 4 इंटू इस n की जगह क्या रख दूं 2, कितना हो जाएगा 3 + 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 8, 3 में 8 जोड़ दिया कितना हो गया 11। इसका मतलब a2 समांतर श्रेणी का दूसरा पद हो गया हमारे पास 11। अब मैं बात करूं a3 की, a3 क्या हो जाएगा, देखो n की जगह रख दिया मैंने 3 + 4 इंटू n की जगह क्या रख दूं 3, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 3 और 12 कितना हो गया 15। इसका मतलब हमारे पास एक श्रेणी बनेगी, वो क्या बनेगी, देखो समांतर श्रेणी मैंने पहले कहा कैसे होती है, a1 a2 a3 a4 ऐसे ऐसे करके अपने पास an तक चलेगी, वो होगी हमारे पास ap। तो देखो हमारे पास ap आई की, a1 क्या है मेरे पास 7, a2 क्या है मेरे पास 11, a3 क्या है मेरे पास 15। तो ये हमारे पास AP बन गई, हमारे पास AP बन गई 7, 11, 15 AP बन गई।
अब पूछा क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योगफल क्या होगा। मतलब जो श्रेणी बनी हमारे पास 7, 11, 15, इस श्रेणी के 25 पदों का योगफल क्या होगा। मैंने पहले कहा था कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने के लिए Sn बराबर फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला था। ये कब फॉर्मूला था, जब अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। और अगर अंतिम पद दिया हुआ तो फॉर्मूला क्या था, Sn बराबर n/2 a प्लस n, जहाँ l अंतिम पद था। तो ये तो फॉर्मूला, तो अब फॉर्मूला क्या रहेगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो यहाँ से हमें किस किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है a की, मतलब प्रथम पद की, जरूरत है हमें d की, सार्वंतर की, n मतलब कितने पदों का योगफल निकालना, सब कुछ दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है, d दिया हुआ है, n दिया हुआ है। तो फॉर्मूला में सबसे पहले देखो यहाँ से a क्या हो जाएगा, प्रथम पद, स्टार्टिंग कहां से हो रही समांतर डी, 7 से, तो a का मान तो हो गया 7। उसके बाद में बात करूं d की, d मैंने पहले क्या कहा था कि दूसरे पद में से क्या करो, पहला पद घटा दो, या आप क्या करो, तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या करो घटा दो। मतलब पिछले पद और पूर्व पद उससे ठीक पहले वाले पद का जो अंतर है वो होता है अपना डी, सार्वंतर। तो क्या हो जाएगा, डी a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 11 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 7, 11 में से 7 घटा दे के आ गया 4। इसका मतलब प्रथम पद a की वैल्यू 7, b की वैल्यू आ गई 4, और वैल्यू चाहिए n की। कितने पदों का योगफल निकालना है, मुझे क्वेश्चन में पूछा है कि आप 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 25। रख दो फॉर्मूले में मान, फॉर्मूला क्या था हमारा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला था हमारा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। रखो फॉर्मूले में मान, s n की जगह कितना हमारा 25, तो s25 बराबर n की जगह कितना है 25/2, 2 इंटू a की जगह कितना है 7 प्लस n की जगह कितना है 25 माइनस 1 इंटू डी की जगह कितना है 4। करो सोल्व, क्या आ जाएगा देखो, s25 बराबर 25/2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस 25 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 24 25 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 24 इंटू 4। करो सॉल्व, क्या आ जाएगा 25/2 इंटू क्या आ जाएगा देखो इंटू 14 प्लस, अब मुझे क्या करना है 24 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 24 को मल्टीप्लाई करना है 4 से। देखो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, हासिल का 1, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, क्या आ जाएगा 25/2 इंटू, देखो 96 उसमें ऐड करना है 14, तो कितना हो जाएगा 110। अब 2 के पारे से 110 कितने बार कैंसिल हो जाएगा 55 बार। अब मल्टीप्लाई किसका करना फाइनली 25 इंटू 55, आपको मल्टीप्लाई करना है 25 को 55 से, करो मल्टीप्लाई, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, हासिल का कितना 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 और 2 12, ये सेम रहेगा 5 2 1, 5 2 और 5 7, 2 और 1 3 और 1 का 1। हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 1375। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर श्रेणी ऐसे चलती रहे 7 11 15, 15 के बाद 19 23 27, ऐसे अगर 25 पद तक अपन ले A25 तक, मतलब A1 से A25 तक इनके पदों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तो उन पदों की जो टोटल आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 1375। कितनी आएगी 1375। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 5.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5.3 का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, देखो मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है प्रश्नावली 5.3 का
क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्नावली 5.3 का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि 280 रुपए की राशि 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। कंडीशन ये रखी कि प्रत्येक पुरस्कार ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना जरूरी है। पहले मैं क्वेश्चन की बात करूं, समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास टोटल 280 रुपए, मान लो मेरे पास जो टोटल रुपए है वो 280 रुपए है। अब मुझे इस 280 रुपए को 4 व्यक्ति में बांटना है। इस 280 रुपए की जो राशि है उसको 4 व्यक्तियों के अंतर्गत बांटना है। 1 2 3 4, 280 रुपए है टोटल। एक व्यक्ति है जिसके पास टोटल 280 रुपए है। इस 280 रुपए को उस व्यक्ति को 4 व्यक्तियों में बांटना है। कंडीशन ये रखी कि प्रत्येक पुरस्कार की जो राशि है वो ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम। सपोज करो, देखो अगर मान लो मैं ये कहूं कि प्रथम पुरस्कार अगर 100 रुपए है तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा, 100 से 20 रुपए कम 80। तीसरा पुरस्कार 80 से भी 20 रुपए कम 60। चौथा पुरस्कार 60 से भी 20 रुपए कम 40। अगर सपोज करो मेरे पास पहला पुरस्कार अगर 200 रुपए है, सपोज मान लो, तो दूसरा पुरस्कार कितना होगा 180। मतलब तीसरा पुरस्कार 180 से भी 20 रुपए कम 160। चौथा पुरस्कार 140। मतलब जो पुरस्कार पहली पुरस्कार की राशि है वो दूसरे पुरस्कार से 20 रुपए, दूसरे पुरस्कार की राशि पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम, तीसरे की दूसरे से भी कम और चौथे की तीसरे से भी कम। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो देखो अगर मैं मान लो, सपोज करूं, मुझे मानना पड़ेगा कि मानना मेरे पास पहले पुरस्कार की राशि है ए। मैं मान लेता हूं किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, तो मैं मान लेता हूं कि प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो ए है। तो अब दूसरा देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी हो जाएगी, ए उससे 20 रुपए कम, तो कितना हो जाएगा ए माइनस 20। अब तीसरे पुरस्कार की राशि क्या होगी, इससे भी 20 रुपए कम, जो दूसरा पुरस्कार की राशि है उससे भी कितनी हो जाएगी 20 रुपए कम। मतलब ए माइनस 20 तो है ये दूसरा, इससे भी 20 रुपए कम। अब तीसरे पुरस्कार की राशि इससे भी 20 रुपए कम, चौथे की ए माइनस 20 और माइनस 20। मतलब क्या हुआ कि पहले पुरस्कार की राशि ए, दूसरे पुरस्कार की ए माइनस 20, तीसरे पुरस्कार की राशि ए माइनस 40 और चौथे पुरस्कार की राशि ए माइनस 60। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है प्रश्नानुसार, देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार ए, ये चारों टोटल, इन चारों की टोटल कितनी हो जाएगी 280 के बराबर। तो ए प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60, ये चारों पुरस्कार मिलके कितने रुपए हैं 280 हो जाएगा 280। अब देखो कितना आ रहा है ए ए ए ए 1 2 3 4, ए कितना आ गया 4 ए, 20 और 40 60 और 60 120 माइनस का 120 बराबर 280। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं। क्या आ जाएगा 2 कॉमन आके, 2 कॉमन आ गया तो 4 में 2 का भाग दिया 2 ए माइनस 120 में 2 का भाग दिया 60 बराबर 280। ये 2 मल्टीप्लाई में है, उसको मैं उधर भेज दूं, कहां चला जाएगा डिवाइड में, तो 2a माइनस 60 बराबर 280 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में कहां चला गया डिवाइड में। क्या हो जाएगा 2 का पारा 4 और बोला 8 0। मतलब 2a माइनस 60 बराबर कितना आ गया मेरे पास 140। मैं यहां से देखो a की वैल्यू निकाल दूं। अगर मैं यहां से अगर a की वैल्यू निकाल देता हूं, अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकाल देता हूं तो a की वैल्यू आप यहां पे रख दो, चारों पुरस्कार की राशि आ जाएगी। तो मुझे निकालना है a का मान, तो 2a बराबर 140, ये माइनस का 60 उधर राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, कितना आ गया प्लस का 60। 140 और 60 कितना हो जाएगा 200। मुझे वैल्यू निकालनी a, 2 और a दोनों मल्टीप्लाई में है, 2 उधर जाएगा तो कहां चला जाएगा डिवाइड में, a बराबर 200 बट्टा 2, 200 को 2 से डिवाइड किया 100। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी प्रथम जो राशि पुरस्कार थी, हमारा जो प्रथम पुरस्कार था वो था a, और a की राशि हमारे पास क्या आ गई 100 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास प्रथम पुरस्कार, जो व्यक्ति 280 रुपए की राशि जिसके पास थी, वो प्रथम पुरस्कार जिसको देगा वो देगा 100 रुपए। फिर दूसरे पुरस्कार की बात करो तो देखो, वैसे अगर ऐसे देखो, दूसरा पुरस्कार क्या था, पहले पुरस्कार से 100 रुपए कम, सॉरी 20 रुपए कम था। तो पहला पुरस्कार अगर 100 रुपए है तो उससे 20 रुपए कम करो तो कितना आ गया 80 रुपए। इसका मतलब दूसरे पुरस्कार की राशि कितनी आएगी 80 रुपए। और वैसे भी देखो तो दूसरा पुरस्कार क्या था a माइनस 2, ए की जगह कितना 100, उसमें से माइनस 20 किया, कितना आ गया 80 रुपए। मैं बात करूं तीसरा पुरस्कार की,
तो तीसरा पुरस्कार क्या आ जाएगा, तीसरा पुरस्कार आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, A-40। तीसरा पुरस्कार क्या हमारे पास, A-40। ए की जगह कितना, 100 - 40, 100 में से 40 घटा दो, कितना आ गया, 60 रुपए। तो तीसरा पुरस्कार कितना आ गया, 60 रुपए। मैं बात करूं लास्ट पुरस्कार की, चतुर्थ पुरस्कार, जो लास्ट पुरस्कार था वो हमारा कितना है, लास्ट पुरस्कार कितना था हमारा, A-60। ए की जगह कितना है, 100 - 60, कितना हो गया, 40 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रथम पुरस्कार होगा वो होगा 100 रुपए, दूसरा जो पुरस्कार होगा वो होगा 80 रुपए, 80 रुपए से 20 रुपए कम 60 रुपए, 60 रुपए से 20 रुपए कम 40 रुपए। ये प्रथम 4 पुरस्कार की राशि होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो इन चारों को आपस में जोड़ दो। अपने पास चारों को जोड़ने पे 280 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कुल राशि थी वो थी 280 रुपए। तो इन चारों की जो टोटल, इन चारों का जो योग है वो भी कितना आना चाहिए, 280। तो 100 और 80 180, 180 और 60 240, और 240 और 40 280 रुपए। तो इस प्रकार हमने हमारे टोटल पार्ट 6 के अंतर्गत, पार्ट 6 समांतर श्रेणी के बनाए, पार्ट 6 के अंतर हमारी समांतर श्रेणी कंप्लीट हुई। तो जो भी विद्यार्थी 10th में पढ़ रहे हैं वो पार्ट 1 से पार्ट 6 तक हमारे वीडियो देखें, और आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।